जय माँ भारती, जय हिंद। आइए बहनों, आज हम आत्मनिर्भरता पर एक कदम फिर से बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या आत्मनिर्भर न होने का कितना बड़ा फ़र्क दिखता है। चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हो या ईसाई हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म किस जाति से हैं। आप एक हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले यही बात है। आप अपने भारत देश में जन्मी हैं, आप एक हिंदू हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और आत्मनिर्भर होने के लिए आप ये जान लीजिए कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ी रुपया। अगर आपके पास रुपया है, आप खुद अपने पैर पर खड़ी हैं, तो सब कोई पहचानेगा, नहीं तो कोई नहीं पहचानने वाला। यहाँ कोई किसी का नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना हस्बैंड हो या अपने माता पिता खुद ही क्यों ना हो, पर आपके साथ वो भी नहीं खड़े होंगे जब आपके पास आपका खुद का काम नहीं रहेगा। आपका खुद का काम रहेगा तभी आपको हर कोई पहचानेगा। कहते हैं ना कि अपना चूल्हा बरता है तो सब कोई पूछते हैं कि भूखे हो कि नहीं। अपने पास अगर खाने के लिए नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता है कि तुम्हारे पास खाने को है कि नहीं है। तो इसलिए अपना काम सर्वोपरि होता है। आप धीरे से ही शुरुआत करिए ना। आप छत में जाएंगे तो पहली सीढ़ी में ही कदम रखेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। हमेशा शुरुआत शून्य से ही होती है। शून्य से ही शिखर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पर यह नहीं है कि असंभव है। हर चीज़ को करने के लिए संभावना है, पर आप जब करेंगे तब आप चाहेंगे तो आप चाहे भाई हो चाहे बहन, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। और वही बहन या भाई नर्क भी बना सकता है घर को। और हाँ, अगर एक बेटी पढ़ी लिखी है तो वो 2 कुलों का नाम रोशन करती है और 2 कुल को साक्षरता की ओर बढ़ाती है, चाहे वो मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो। और अगर आप सोचते हैं कि बेटा है तो बेटा बस पढ़े आगे बढ़े, तो नहीं। बेटी आपको मायके में भी आपका नाम रोशन करेगी और ससुराल में भी आपका नाम रोशन करेगी। अगर बेटी सच में पढ़ी है तो उसके अंदर संस्कार और गुणों की खान है। आप मानिए, यकीन मानिए कि कोई भी लड़की पढ़ लिख के अगर वो साक्षर है तो वो आत्मनिर्भर ज़रूर बनेगी। वो एक न एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगी। चाहे वो, हाँ, मुसीबतें ज़रूर आती हैं आत्मनिर्भरता की राहों में, पर मुसीबतों को झेलना भी आप ही लोगों को है। आप ये बताइए कि जब शुरुआत आप करेंगी तो कैसे करेंगी। आप लोगों के साथ तो अब सरकार भी है, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, आप उसमें से बचत करिए। तो 500-500 ही बचा करके रखिए। तो ऐसा मानिए कि आपका 1 साल में आपकी सिलाई मशीन आ जाएगी। आप उससे पापड़, चिप्स, अचार कुछ भी बना सकती हैं और छोटा सा अपना उद्योग बना सकती हैं, खड़ा कर सकती हैं। तो जब आप खुद आत्मनिर्भर बनेगी तो आपका पूरा परिवार आत्मनिर्भर रहेगा। आपका पूरा परिवार आप पर गर्व करेगा। और परिवार ही नहीं, आप खुद ही महसूस करेंगी एक अलग ही रौनक और एक अलग ही ताकत। और महारानी लक्ष्मीबाई की इस धरा में हम किसी के जाति पात का भेदभाव क्यों करें, जब महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना हमारे देश में रहीं और उन्होंने तो जात पात का भेदभाव नहीं किया। मान लीजिए हमारे शरीर में ब्लड की कमी है और हमारा ब्लड ग्रुप ऐसा है कि किसी मुस्लिम के ब्लड से हमको चाहिए, तो तब तो नहीं चाहेंगे आप लोग कि वो मुस्लिम हैं तो हमको ब्लड ना दे, हम मर जाएं। तब तो आप भागते हुए जाएंगे और ले लेंगे। हिंदू है तो मुसलमानों के लिए मैं बोल दूं, ऐसा भेदभाव क्यों आप अपने मन में बैठा के रखे हैं। आप सब भाई बहन हैं, आप एक घर के 4 भाई हैं। तो अपने मन में ये दुर्व्यवहार को हटा दीजिए और एकता के सूत्र में, जैसे माला में हर प्रकार की मोतियां रहती हैं, उसी प्रकार से बंध जाइए। ये कहते हैं ना, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। मेरी बोलियां अगर आप लोगों को बुरी लगती हूँ तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। पर ये बात कटु सत्य है कि हमको
किसी के प्रति व्यवहार गलत नहीं रखना चाहिए। सब अपने हैं और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास ही अपनी एक पहचान है। जय हिंद, जय माँ भारती।